जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया। और जो ये डार्जेन रिएक्शन है इसमें होता क्या है कि हम अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल की सहायता से हम प्रिपरेशन करते हैं एल्काइल या एल्किल क्लोराइड की। और अल्कोहल होते क्या हैं? अल्कोहल वे होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH ग्रुप प्रेजेंट हो, और इससे आप यहाँ लगा दोगे क्या? R यानी एल्किल ग्रुप को, यानी अल्कोहल से आप यहाँ बनाएंगे एल्किल क्लोराइड और यह हो जाएगा RCl एल्किल क्लोराइड। और जो ये एल्किल क्लोराइड है इसका IUPAC नाम होता है क्लोरो एल्केन। IUPAC में क्या कहते हैं इसको हम नाम देते हैं क्लोरो एल्केन कहते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन की जो ट्रिक है वो देखिए आप, यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शन की ट्रिक के बारे में कि आप किस प्रकार से रिएक्शन को याद करेंगी। तो रिएक्शन की जो ट्रिक देखो वो है दर्जी शराबी टकलू। यहाँ दर्जी जो है वो दर्शाता है किसको? ये दर्शाता है यहाँ पर डार्जेन रिएक्शन को, डार्जेन अभिक्रिया को। और जो शराबी है, शराबी पीता है शराब यानी अल्कोहल होता है अपना ROH। यहाँ लिखा है हमने ट, मतलब T इंडिकेट फॉर थायोनिल, और क्लू मतलब ये लोगे आप यहाँ पे क्लोराइड। इस शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो डार्जेन रिएक्शन है इस अभिक्रिया में अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी, जो यहाँ पर अभिक्रिया होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपने ले लिया ROH, ये लिया आपने अल्कोहल, और जो थायोनिल क्लोराइड है इसका सूत्र होता है SOCl2। तो इस अल्कोहल की रिएक्शन आप कराएंगे तो इस O के ठीक नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे H+O, एक Cl इस तरफ लगा दिया और एक लगा दिया आपने Cl इस तरफ, ये हो गया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। और ये जो केमिकल रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, ये रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे पिरिडीन बेस पिरिडीन क्षारक की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पर जो एक केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस प्रकार से। तो जो आपको यहाँ पर मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा RCl, एक आपको बीच वाला पोर्शन ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर निकालेगा SO2, और लास्ट में निकला है HCl, और यहाँ पर आप लिख देंगे HCl। तो जो ये RCl है इसका नाम होता है एल्किल क्लोराइड। इस अभिक्रिया में एक बात जो ध्यान देने योग्य ये है कि इस अभिक्रिया में जो बनने वाले दोनों बाई प्रोडक्ट हैं SO2 और HCl, ये दोनों के दोनों ही गैसीय बाई प्रोडक्ट हैं। इस तरह से आपने लगाकर इनको शो कर दिया। और ये जो दोनों यहाँ बने हैं SO2 और HCl, ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर क्या हैं? ये दोनों के दोनों ही गैसियस बाई प्रोडक्ट हैं, जिसके कारण से आपको यहाँ पर एल्किल क्लोराइड आसानी से सुगमता पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में मान लिया यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में ये लिया आपने C2H5OH आपने यहाँ ले लिया जिसका नाम है एथेनॉल। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे, ये लिखा मैंने यहाँ पे H+O और दोनों तरफ लगा दिया मैंने यहाँ पर Cl, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे पिरिडीन क्षारक की उपस्थिति में
पिरिडीन बेस की उपस्थिति में। रिएक्शन का मेथड जो मैंने आपको ऊपर बताया है सेम रहेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। तो जो आपको यहाँ मिलेगा ये हो जाएगा C2H5 Cl, यहाँ निकलेगा बीच वाला पोर्शन निकालेगा SO2 और लास्ट में निकालेगा ये HCl, और यहाँ जो दोनों आपको मिलेंगे ये दोनों के दोनों ही गैसियस बाई प्रोडक्ट हैं। और जो आपको यहाँ उत्पाद मिलेगा इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड, जिसको हम आयुपेशी में कहते हैं क्लोरोएथेन। अब प्रश्न यह है कि इस अभिक्रिया में जो हमने लिया है पिरिडीन, इसका क्या रोल है। अगर आप पिरिडीन की संरचना को देखें तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग मैंने बना ली इस तरह से। अगर इस बेंजीन रिंग में इस स्थान पर आप N को लगा देंगे, नाइट्रोजन को लगा देंगे, तो ये संरचना जो है ये संरचना है किसकी, पिरिडीन की। अब आप जानते हैं N के पास क्या होता है, एक लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण से ये जो पिरिडीन है ये लुईस क्षार लेविस बेस की तरह कार्य करता है। और क्योंकि यह लुईस क्षार है, लेविस बेस है, अतः यह बनने वाले HCl को अवशोषित करने का कार्य करता है। इस अभिक्रिया को ही हम डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप केवल और केवल एल्किल क्लोराइड को ही आप निर्मित कर सकते हैं। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, इन दोनों का निर्माण डार्जन अभिक्रिया के द्वारा नहीं कर सकते। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड को निर्मित करना है तो आपको आवश्यक जो अभिकर्मक है वो है SOBr2, और जो ये SOBr2 है इसका नाम होता है थायोनिल ब्रोमाइड। और जो ये थायोनिल ब्रोमाइड है ये होता है एक तो अनस्टेबल है, अस्थाई है। इसीलिए क्योंकि अस्थाई है इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा आप RBr का निर्माण, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा कारण यह है कि जो ये SOBr2 है, थायोनिल ब्रोमाइड है, जब यह नमी के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, यानी H2O के संपर्क में आएगा, तो ये रिएक्शन करके ये हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा और दो महत्वपूर्ण यौगिक यहाँ पर ये निर्मित करेगा। किस प्रकार से, इसका SO और इसका एक O, ये तो यहाँ पर बनाएगा SO2 गैस है, उड़ जाएगी, और पीछे देखोगे आप यहाँ पर दो तो बचे हैं H, इसके दो Br, तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा HBr को। और जो ये HBr होता है इसके बारे में एक बात ध्यान रखेंगे आप, यह एक लैक्रीमेटिंग, क्या, लैक्रीमेटिंग एजेंट होता है। लैक्रीमेटिंग एजेंट मतलब कि यह टीयर गैस की तरह, टीयर गैस यानी अश्रुकारी गैस की तरह ये काम करता है, यानी आँखों में ये जलन उत्पन्न करेगा, रेडिएशन उत्पन्न करेगा। इन दोनों कारणों से, यानी एक तो ये अनस्टेबल है और एक ये लैक्रीमेटिंग एजेंट निर्मित करता है, इसलिए इसके द्वारा हम एल्किल ब्रोमाइड को निर्मित नहीं कर सकते, क्योंकि SOBr2 अस्थायी है और यह एक अश्रुकारी गैस की तरह कार्य करता है। अब हम बात करेंगे इसके द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा आप एल्किल आयोडाइड को भी निर्मित नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक SOI2 है, जिसे हम कहते हैं थायोनिल आयोडाइड, और जो ये थायोनिल आयोडाइड है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि यह तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है,
इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी संभव नहीं है। और ये हमारी कंप्लीट हो गई डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया। धन्यवाद।